भारत का एडवांस डिफेंस टेक्निक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही और ये प्रॉब्लम है प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी पुरानी खरीद और स्किल्ड इंजीनियर्स को मिलने वाली लेस सैलरी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि भारतीय सेना के एक्स सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, ने हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने स्पेशली L1 यानी लोएस्ट बिडर सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। इस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया जाता है जो सबसे कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार होती है। जनरल शुक्ला ने कहा कि ये सिस्टम क्वालिटी और लॉन्ग पीरियड कैपेबिलिटी को इग्नोर करता है। सिर्फ कम खर्च पर ध्यान देना देश की रणनीतिक जरूरतों के खिलाफ है, स्पेशली तब जब हम एडवांस टेक्निक को डेवलप करना चाहते हैं। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि जनरल किस प्रोजेक्ट को लेकर ये सब बोल रहे हैं। तो बता दें कि उनकी सबसे बड़ी चिंता एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर है। ये भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसे डीआरडीओ के तहत एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरे इंडस्ट्री पार्टनर्स जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। ये एक ट्विन इंजन, सिंगल सीटर और हर वेदर में काम करने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जो भारतीय वायुसेना को एडवांस पावर देगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा। एमका प्रोजेक्ट फिलहाल डिजाइन स्टेज को कंप्लीट कर चुका है और अब इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल खरीदा जा रहा है और आने वाले सालों में इसके प्रोटोटाइप बनने की उम्मीद है। लेकिन जनरल शुक्ला ने सवाल उठाया कि इतनी हाईटेक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को अगर सिर्फ 65,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी तो क्या ये प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। जनरल ने यह भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर में इसी तरह की हाईटेक वर्क करने वाले इंजीनियर्स को करोड़ों का पैकेज दिया जाता है, स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल जैसे फील्ड में। ऐसे में इतनी कम सैलरी देकर स्किल्ड एम्प्लॉयज को इस प्रोजेक्ट में लाना बेहद मुश्किल है। हालांकि सरकार ने एमका के प्रोटोटाइप के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इंजन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है। 25 टन के इस विमान के 2027 से 28 तक पहली उड़ान भरने और 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। एमका मार्क 1 वर्जन में GE-F414 इंजन और एडवांस मार्क 2 वर्जन में स्वदेशी रूप से डेवलप 110 किलो न्यूटन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैक 1.8 से ज्यादा स्पीड और 1000 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेटिंग रेंज के साथ काम करेगा। इसमें इंटरनल वेपन बे होंगे, जिसमें अस्त्रा और ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइल्स ले जाई जा सकेंगी। एमका ना तो रडार की पकड़ में आता है और ना ही दुश्मनों के इलाकों में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना की योजना 2035 से इन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की 6 स्क्वाड्रन को शामिल करने की है। इसके अलावा भारत एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर 110 से 120 किलो न्यूटन क्षमता का पावरफुल इंजन डेवलप करने की भी कोशिश में कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल एमका में किया जाएगा। भारत अब तेजी से फ्यूचर की एयर पावर को ध्यान में रखते हुए एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।